अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जुमा के दिन सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम सिर्फ 21 मरतबा पढ़ने के फ़ायदे आज आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ 21 बार सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम पढ़ने में आपको मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 90% लोग इस दुआ की फजीलतों के बारे में नहीं जानते। अगर कोई शख्स जुमा के दिन सिर्फ 21 मरतबा सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम जिस तरीके से हम बताने वाले हैं उसी तरीके से पढ़ लेता है तो यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो पाए। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम ये आयत है। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि ये आयत कितनी पावरफुल होगी। ये वजीफ़ा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने का हो, इस वजीफ़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लोग करते हुए आ रहे हैं और लोगों को इससे फ़ायदे भी मिले हैं। जिस तरीके से हर वजीफ़े का अपना एक तरीका होता है उसी तरीके से इस वजीफ़े का भी अपना एक तरीका है। इस अमल की इजाज़त आम है, कोई भी शख्स इस अमल को कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है। अगर आज जुमा का दिन है और आप लोग जुमा के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आज के दिन इस वजीफ़े को करें, नहीं तो आप अगले जुमे को करें या फिर उससे अगले जुमे को करें। कोई ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जुमेरात को मगरिब की अजान के बाद से जुमा का दिन लग जाता है, उसी वक्त से लेकर जुमा के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जुमेरात की पूरी रात और जुमा का पूरा दिन है, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आपको इस वजीफ़े को करना है। बेहतर है आप किसी नमाज के बाद करें, नहीं तो आपको जब वक्त मिले आप जब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको ये वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक जो आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन की ये आयत है, इसको आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफ़ा करने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने सीने पर दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मारें। जैसे ही आप अपने सीने पर दम करेंगे अब आप लोग प्रोटेक्ट हो गए, यानी कि हर बुरी चीज़ से आपकी अब हिफाजत होगी। जब आप इतना करेंगे उसके बाद आप लोग हाथ उठाइए, अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगिए। इस वजीफ़े की फजीलत में ये आता है कि अगर बंदा कोई नामुमकिन काम के लिए इस वजीफ़े को करके दुआ मांगे तो अल्लाह पाक इस आयत की बरकत से और इस दिन की रहमत से उसकी दुआ को रद्द नहीं जाने देता। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए आप दुआ मांग लें, उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके सीने पर जाकर दम कर दें। वजीफ़ा आप करेंगे, फ़ायदे उनको भी मिलेंगे। आपके घर में जो बच्चे वगैरह हैं उनके सीने पर दम कर दें, औरतों के सीने पर दम ना करें, उनके सिर पर दम करें। एक जुमा आप लोग इस वजीफ़े को करके देखिए, उसके बाद आपको इसके फ़ायदे नज़र आने लगेंगे, तो अगले जुमे को भी कर लीजिएगा। और जहाँ तक मेरा यकीन है 1 हफ्ते में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, घर और कारोबार में बरकत ही बरकत होगी। अगर आप लोग इस वजीफ़े को कारोबार या तिजारत से रिलेटेड कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपके दिन बदलने वाले हैं। बस आपको जुमे के दिन करना है, बाकी के दिनों में इस वजीफ़े को नहीं करना है। इस जुमा को कीजिए, उसके बाद अगले जुमा को कीजिए, फिर उसके बाद अगले जुमा को कीजिए। इसी तरीके से आप लोग हर जुमे को इस वजीफ़े को करते रहिए। जब तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदे मिलते रहेंगे। बीमार करे तो अल्लाह पाक उसको शिफा देगा, कर्जदार करे तो अल्लाह उसके कर्जे से निजात देगा, परेशान करे तो अल्लाह उसको उसकी परेशानी से दूर फरमाएगा। कोई अगर बेरोज़गार करे तो अल्लाह पाक उसके लिए हलाल रिस्क का इंतज़ाम कर देगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से बहुत फ़ायदे हैं। बहरहाल आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जुमे का दिन निकल ना जाए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।